हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं चैट जीपीटी के अंदर। जो मैंने 10 स्ट्रैटेजी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उन सारे स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैं आपको लाइव प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा कि कैसे लिखने में बेटर रिजल्ट आपके आते हैं। तो सबसे पहले अपना मैं क्रोम टैब ओपन करूँगा। क्रोम टैब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी लिखने के बाद इसके जो पहले वेबसाइट है ओपन एआई, मैं इस पर एंट्री करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहली बार इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का आपको ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे आप अकाउंट्स क्या करोगे, नॉर्मली मेल दे करके और एक फ़ोन नंबर दे करके ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको अकाउंट्स क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, अकाउंट्स ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपका वर्क स्टेशन एरिया है जिसके ऊपर आप काम करोगे और यहाँ पे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। ये चैट है, जैसे हमारे क्रोम के अंदर मल्टीपल हम टैब बनाते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल टैब बना रहे हैं, वैसे ही हम मल्टीपल इसके अंदर क्या बना सकते हैं, चैट बना सकते हैं। जिस भी चैट के ऊपर जो भी हमें बात करना है तो अलग अलग चैट का नाम दे सकते हैं, अलग अलग बातें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक नया चैट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक नया मेरा चैट बन करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अभी हम लोग चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर रहे हैं, 4 नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक पर्सोना क्रिएट करना होता है चैट जीपीटी के साथ। ठीक है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे को कोई काम कराना है तो मैं लिखूंगा राइट अ समरी फॉर समर वेकेशन। ठीक है, मैं इसे नॉर्मली प्रॉम्प्ट दे दिया और मैं इसे एंट्री कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को क्या करेगा, पूरा का पूरा चीज़ें लिख करके दे देगा। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अनदर प्लेसेस पे ले जा करके हम पेस्ट कर देंगे। बट मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया था उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमें एक पर्सोना क्रिएट करना होता है, कि पर्सोना क्रिएट करने के बाद पहले हम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम ये है और मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। फिर इसके रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आप मेरे को आंसर करोगे। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझो कि जब हम नया चैटबॉट क्रिएट करते हैं तो उस चैट को कुछ पता नहीं होता है हमारे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा मान लो, कोई एक व्यक्ति नया आपको अनजान आपके सामने बैठा हुआ है और उसके पास जाकर के आप अपने सवालों का भरमार देने लगो और पूछने लगो उससे, तो क्या वो आपको सवालों का जवाब देगा या नहीं देगा? देगा तो प्रॉपर सही से नहीं देगा, या तो देगा ही नहीं। ठीक है, बट एआई भी जो है आपका सवालों का जवाब देता है, बट प्रॉपर जो इतना अच्छे से रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली जाकर के क्वेश्चन पूछ देता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने से अच्छा है मैं सबसे पहले एक नया चैटबॉट क्रिएट करूँगा, मैं बोलूँगा हाय। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इससे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोलेगा हेलो, सम विल विन इंटरनेट कनेक्शन है, या हेलो मैं आपको कैसे असिस्टेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई एम क्लास 6 स्टूडेंट। मैं नॉर्मली प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए छोटा छोटा प्रॉम्प्ट ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब बोलूँगा कि राइट अ समरी ऑन समर वेकेशन। ठीक है, समर वेकेशन के लिए मैं नॉर्मली समरी लिखवाना चाहता हूँ और मैंने लिख दिया कि इन 100 वर्ड मैंने लिख दिया और इंटर में दबा दिया। ठीक है, अब ये मेरे 100 वर्ड्स में क्या हो गए, लिख करके आ गए। आपने पहले भी देखा कि मैंने कैसे समरी लिखवाया, मैंने जा करके बोल दिया राइट अ समरी इन समर वेकेशन। ठीक है, तो उन्होंने हमें लंबा लिख करके दे दिया। ठीक है, बट ये जो मेरे को लिख करके दिया गया, ये मेरे को क्लास 6 के हिसाब से दिया गया। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, तो मेरे को क्लास 6 के हिसाब से दिया गया है सारा क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पर्सोना क्रिएट करना हो, आप अपना इंट्रोडक्शन इसे दो कि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एज अ मैनेजर होता है, सीनियर कंसल्टिंग मैनेजर होते हैं, तो वो अपने आप को बोलेंगे कि आई एम अ सीनियर कंसल्टिंग मैनेजर। ठीक है, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक कस्टमर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मेरे को आंसर करना है। ठीक है, तो वो जो आपका चैट जीपीटी एज अ सीनियर कंसल्टिंग मैनेजर की तरह आपको वो सवाल का जवाब देगा। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ें बताया था कि पर्सोना क्रिएट करना, उसके बाद आपका पर्पस या गोल आपका पता होना चाहिए कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका पर्पस क्या है या गोल क्या है। लिमिटेशन ऑफ वर्ड आपको बताया था हमने कि आपको एक लिमिटेशन डालना है कि वर्ड्स का मेरा लिमिटेशन इतना होना
चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि बेस ऑन ऑडियंस मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका ऑडियंस का बेस पता होना चाहिए कि किस बेस पे आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को लिखवा रहे हो। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी से ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूंगा, मैं एक नया चैट बॉट लेता हूँ, मैं हिंदी में बात करूंगा इससे। जैसे मैं लिखूंगा हाय, मैं इन्हें लिखूंगा कैसे हो। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे दे दूंगा। अब ये हमें क्या करेगा कि पूरा का पूरा जो समरी है वो लिख करके दे देगा। तो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी जो है सिर्फ इंग्लिश में ही काम करता है, आप हिंदी में बात कर लो, तमिल में बात कर लो, भोजपुरी लैंग्वेज में बात कर लो, जिस भी लैंग्वेज में बात करोगे उस लैंग्वेज में ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसे बात करता हूँ कि मेरे को क्या करना है, एक खाने का डिश बनाना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि मैं इसे लिख करके दूंगा टॉप 5 रेसिपी। ठीक है, तो ये मेरे को टॉप 5 रेसिपी क्या करेगा, लिख करके दे देगा। ठीक है, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें से चिकन टिक्का मसाला जो है बनाना है। ठीक है, तो मैं इसे लिखूँगा सेकंड नंबर मैं इसे लिख करके दे दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे को उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या करेगा, बता देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी से हम लोग ऐसे लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ये सब बातें करते हैं, बट इसका और अंदर कंक्लूजन हमें पूछना होता है, तो इससे हम आस्क करेंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा टॉप 5 रेसिपी इन बिहार, आई बिलोंग टू बिहार, तो मैं बिहार का टॉप 5 रेसिपी क्या करूँगा, लिखूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को जो भी लोग बिहार से देखते होंगे तो उनको ये रिलेट होगा कि ये कुछ ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, टॉप 5 रेसिपी हैं बिहार के। जैसे लिट्टी चोखा हो गया, सत्तू पराठा हो गया, बिहारी बिरयानी हो गया, बिहार की लिट्टी चना हो गया। ठीक है, और ठेकुआ हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी लिख करके दे दिया। मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट का मेरे को बात करना है लिट्टी चोखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो चैट जीपीटी से ऐसा नहीं है कि आप अपना सिर्फ चीज़ों को पूछोगे तो वो देगा, आपके हर एक सवाल को दे सकता है आंसर, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पूछना क्या है, मेरा ऑडियंस का बेस क्या है, मैं किस स्ट्रक्चर पे इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मेरे को लिट्टी चोखा का पूरा रेसिपी क्या कर दिया, लिख करके दे दिया। तो इस तरीके से चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बाय लिस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है और मेरा ये एटलीस्ट आउटपुट चाहिए इसके अंदर। आप अपना वर्ड मेंशन कर सकते हो, आप अपना बेस ऑफ ऑडियंस मेंशन कर सकते हो, एज ग्रुप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के मैं लिखूँगा राइट अ शायरी इन हिंदी, मैं ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इन्हें दे दिया। अब ये क्या करेंगे, मेरे को एक शायरी लिख करके देंगे, और जो लोग बहुत अच्छे से शौकीन होंगे शायरी पढ़ने का तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ी देर के लिए कॉपी करूँगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ठीक है, इन हिंदी मैं लिखूँगा कि माई ऑडियंस इज़, ठीक है, विल बी ग्रामेटिकली हमें एरर कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, माई ऑडियंस एज ग्रुप इज 16 to 19। ठीक है, मैं ये मेंशन किया। अब इस बात पे आप देखोगे तो इसका आंसर जो है वो अलग आएगा। ठीक है, तो आप हर एक तरीके से क्या कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक एक प्रॉम्प्ट जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था उसको देखना पड़ेगा कि मेरे को इस चीज़ का कहाँ यूज़ पड़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करके फिर इनसे पूछता हूँ, और इस बार मैं एज ग्रुप चेंज करता हूँ। मेरे ऑडियंस का जो एज ग्रुप है वो मान लेते हैं 70 है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ शायरी। अब इस बार देखोगे आप तो ये आएगा कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो 70 साल पहले कि जीवन का एक सफ़र है, गुजर जाएगा एक लम्हा, जो भी शायरी लोग पढ़ते हो। तो देखो शायरी इन्होंने दोनों कंडीशन में लिखा। एक तो मैंने नॉर्मली शायरी बोला तो इन्होंने नॉर्मली लिख के दे दिया। एक मैंने एज ग्रुप का, ऑडियंस का एज ग्रुप मेंशन किया 16 से 19, उसके हिसाब से लिख करके दे दिया इन्होंने।
एक मैंने मेंशन किया कि मेरा ऑडियंस का जो ग्रुप है वो 70+ है या 70 है, तो मेरे को इन्होंने उस हिसाब से लिख करके दे दिया। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट इन्हें दो तो प्रॉम्प्ट आपको पता होना चाहिए मेरे को जो चीज़ें लिखवानी है वो किसके बेस पे लिखवानी है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, बिहार का, यूपी का, दिल्ली का। आप हर एक चीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उतना स्पेसिफिकली आपका आंसर ये देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, 10 बॉयज़ का नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूँगा राइट 10 बॉयज़ नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंटर दबा दूंगा। अब ये क्या करेंगे, थोड़ी देर टाइम लगने के बाद इन्होंने मेरे को 10 बच्चों का नाम लिख करके दे दिया। अगर आप इस 10 बच्चों का नाम पढ़ोगे तो एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो उसको आपको इंडिया में नाम सुनने को मिलेगा। इंडिया में रोहन, मोहन, सोहन, खालिद, अली, ये सारे नाम आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसी प्रॉम्प्ट को करूँगा कॉपी और मैं लिखूँगा यहाँ पे इंडियन नेम, ठीक है। मैं अब यहाँ पे सिर्फ लगा दूंगा इंडिया। अब इसके हिसाब से आपका जो प्रॉम्प्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्या आ गया, औरब आ गया, अर्जुन आ गया, विक्रम, रोहन, राजेश, सिद्धार्थ, आर्यन। तो अब ये सारे नाम आप सुने होंगे इंडिया के बेस पे, तो आपको खुद डिफरेंस दिख गया कि चैट जीपीटी से नॉर्मल प्रॉम्प्ट आप पूछोगे तो वो ऑन द बेस ऑफ ऑडियंस अपना यूएस, अमेरिका, यहाँ के बेस पे आंसर देगा आपको। बट उसको जब स्पेसिफिक टास्क मेंशन करोगे आप उसके अंदर, तो वो आपको जो आंसर देगा वो जिस रीजन के ऊपर आपने मेंशन किया, जिस लैंग्वेज में आपने मेंशन किया, उस लैंग्वेज में वो आपको क्या करेगा, आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ कि मैं इसी शायरी को, मैंने जो 17 to 18 वाला जो शायरी लिखवाया था, मैं इसी शायरी को मेंशन करता हूँ। और मैं इस बार हिंदी ना लिख करके मैं इस बार लिखूँगा उर्दू, ठीक है। तो मैं उर्दू लिखता हूँ, तो आप देखो कि जो शायरी है वो हमें उर्दू में लिख करके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को चैट जीपीटी से कौन सा चीज़ें क्या करनी है, प्रॉपर निकलवानी है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ों को आप करना चाहते हो उसको फिल्टर वाइज आप डिफाइन करो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ वर्ड मेंशन ही करना। आपने शायरी लिखा, कंडीशन अलग था। आपने एज ग्रुप मेंशन किया, उसमें भी कंडीशन अलग आया। आपने उर्दू मेंशन किया, उसमें भी कंडीशन अलग आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चैट जीपीटी के अंदर, जिसको आप छोटा छोटा जो चीज़ें हैं उसको मेंशन करके एक बेटर रिजल्ट ले करके आ सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो बेसिक चीज़ें आपको बताई, जो हमने आपको फ़र्क दिखाया कि अगर मैं सिंपली प्रॉम्प्ट पूछता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। और एक अच्छे से मैं फ़िल्टर लगा करके प्रॉम्प्ट पूछता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर के अंदर।